किसान साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं फसल क्रांति। इस समय हम मौजूद हैं थर्ड बायोस्टिमुलेंट कॉन्फ्रेंस में, जिसका आयोजन दिल्ली के हयात रेजेंसी होटल में किया जा रहा है। और हमारे साथ खास मेहमान पीजे मार्गो से प्रदीप जयपुरिया जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि जो कंपनी है पीजे मार्गो किस तरीके से किसानों के लिए काम कर रही है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यही है, जो पीजे मार्गो कंपनी है वो किस तरीके से किसानों के लिए काम कर रही है? पीजे मार्गो कंपनी जो हमारी है ये 30 साल पुरानी कंपनी है और हम लोगों ने पहले काम शुरू किया नीम के प्रोसेसिंग से। नीम से जैसे आपने सुना होगा अजाडिरेक्टिन बोल करके एक कंपाउंड निकलता है जो नीम का एक्टिव इंग्रेडिएंट है। तो दुनिया का जो सबसे प्रथम कमर्शियल प्लांट था अजाडिरेक्टिन के लिए वो हम लोगों ने लगाया था। और उस वक्त जितना भी अजाडिरेक्टिन हम बनाते थे हम वो सारा का सारा एक्सपोर्ट करते थे। अभी भी अजाडिरेक्टिन जो हम नीम से बनाते हैं करीबन 80% एक्सपोर्ट होता है और 20% हम लोग उसको कन्वर्ट करके इंडिया में अपने किसान भाइयों को फॉर्मुलेट करके बेचते हैं। तो मैं अजाडिरेक्टिन का एक मेजर प्लेयर हूँ, साथ साथ में नीम ऑयल का भी एक मेजर प्लेयर हूँ। नीम ऑयल का भी मैं एक मेजर प्लेयर हूँ और नीम ऑयल का भी जितना हमारा निर्यात होता है मैक्सिमम नीम ऑयल एक्सपोर्ट हमारी कंपनी करती है। अगर हम बात करें जो मुख्य प्रोडक्ट्स तो आपने बता दिया, लेकिन इसके अलावा कंपनी और कौन कौन से प्रोडक्ट किसानों के लिए बना? ये मेरा नीम हमारे मेन प्रोडक्ट है। सबसे ज़्यादा हमारा नीम का मैन्युफैक्चर है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मेजर वर्टिकल है वो बायोस्टिमुलेंट्स का है। तो हम लोगों ने ह्यूमिक बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाना शुरू किया था करीबन आज से 20 साल पहले। तो ये धीरे धीरे ग्रो किया है और हम लोग जो ह्यूमिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो आमतौर में जो आपको ह्यूमिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं इंडिया में वो सब बाहर से इंपोर्ट होते हैं। वो लियोनार्डाइट बोल करके एक कोयले के पहले जैसे काला कोयला बनता है उसके पहले कोयला का एक स्टेज होता है, उससे ये लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं लिग्नाइट से या उससे। तो बल्क जो आता है इंडिया में ह्यूमिक एसिड वो इंपोर्ट होकर के आता है। हम लोग वेजिटेबल वेस्ट मैटर जिसको बोलते हैं ना कि रिन्यूएबल एग्री बायोमास लेकर के उसको प्रोसेस करके हमारा खुद का प्रोसेस है, प्रोसेस करके एक स्टेज में लेकर के आते हैं और फिर उससे ह्यूमिक एसिड एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो वो जो ह्यूमिक एसिड है क्योंकि वो फ्रेश मटेरियल से बनाया जाता है बहुत कम मात्रा में इफेक्टिव होता है। तो जैसे आपने बाहर का जो प्रोडक्ट लिया, आप इंपोर्टेड ह्यूमिक एसिड लेते हैं तो मान लीजिए उनको 6 से 7% ह्यूमिक एसिड चाहिए प्रोडक्ट के फॉर्मुलेशन में। वही काम हमारा जो फॉर्मुलेशन है उसमें हमारे नेचुरल तरीके से बनाया हुआ ह्यूमिक एसिड 0.5% में भी काम करता है। लेकिन हाँ, वहाँ पे वो जैसे कोई जमीन से खोद करके मटेरियल निकाल करके उसको प्रोसेस करते हैं। हमारा जो प्रोसेस है, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, वो काफ़ी लंबा है और काफ़ी महंगा है। तो उन प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में हमारा प्रोडक्ट महंगा है, लेकिन जब आप उसको यूज़ करते हैं किसान भाइयों को पता चलेगा कि नेट अगर वो शायद हमें ज़्यादा भी पैसे दें हमारे प्रोडक्ट के लिए, उनको जो फ़ायदा होता है, उनका जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस होता है काफ़ी अच्छा होता है। इसलिए हमारा बिजनेस इसमें जो हम लोगों ने धीरे धीरे शुरू किया था अब काफ़ी हद तक काफ़ी बढ़ रहा है, यानी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं एक जो किसानों का विश्वास है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर हम बात करें आज का जो कॉन्फ्रेंस है थर्ड बायोस्टिमुलेंट कॉन्फ्रेंस, उसमें आप एक मुख्य स्पॉन्सर भी हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस में जो चीज़ें हैं बायोस्टिमुलेंट से लेके किन किन विषयों पर चर्चा की गई है? देखिए आज जैसे चर्चा शुरू हुई तो पहला था कि भी ठीक है बायोस्टिमुलेंट क्या है, बायोस्टिमुलेंट में प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं। आपने भी सुना होगा रेगुलेशन को लेकर के अभी जिस तरह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि 15 जून से सारा धंधा बंद हो गया, ना तो हम बना सकते थे ना हम बेच सकते थे। और सबसे पहले जो क्या था कि एक माहौल सा क्रिएट कर दिया गया कि भाई बायोस्टिमुलेंट सेफ प्रोडक्ट नहीं है, बायोस्टिमुलेंट कई खराब तरीके के प्रोडक्ट आ रहे हैं, कौन अच्छे तरीके से बनाता है कौन अच्छे तरीके से नहीं बनाता है। तो वो एक कंफ्यूजन चल रहा था। तो पहला काम था इस कॉन्फ्रेंस का कि भी लोगों को विश्वास दिलाना कि जिस तरह के बायोस्टिमुलेंट वाले कई जो होते हैं जो बिना
जो जिसको बोलते हैं आप नकल करके बायोस्टिमुलेंट बनाते हैं, तो उनके पास वो जो तरीके नहीं है कि वो लेबोरेटरी में उसका अनुसंधान करें कि भी उनका प्रोडक्ट बराबर है नहीं है। तो अब उनका जो प्रॉब्लम है उसको कोई अगर जैसे हम लोगों के समझ में नहीं आता है, क्योंकि जैसे आपने आज सुना होगा हमारे टॉक में शुरू में कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें बहुत अनुसंधान है, उसके पीछे कितनी साइंस है, कितनी टेस्टिंग होती है, और जो हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं उसके ऊपर हम लोग एकदम गारंटी लेते हैं कि ये एकदम ठीक से परफॉर्म करेगा। तो कैसे इस बात को वापस अधिकारियों को भी समझाया जाए कि भाई ये जो माहौल चल रहा है कि भाई ठीक है बायोस्टिमुलेंट्स गड़बड़ है, सब गड़बड़ नहीं है। कई हैं जो बहुत सुचारू रूप से काम करके प्रोडक्ट बनाते हैं और कई हैं जो नकल करते हैं। तब इन दोनों में उनको अलग अलग करना वो तो एक जगह से सरकार का काम होगा ना, तो हम लोग तो कह नहीं सकते कि भी ठीक है कौन अच्छा है कौन बुरा है। यानी कि जो इंडस्ट्री के इश्यूज हैं अभी मौजूदा हालात हैं उसको देखते हुए इस कॉन्फ्रेंस में कई विषयों पर चर्चा की गई आई थिंक, और कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल को भी यहाँ पे बुलाया गया था जिनके साथ चर्चा की गई। तो वो वही काम चल रहा है कि इस तरह से वो बातें हो रही है तो लोग समझते हैं कि भी ठीक है क्या है क्या नहीं है, और फिर उसके बाद इस पे भी विचार हो रहा है कि एक्सपोर्ट करें तो कैसे उसको एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, कैसे आम जनता को या किसानों को विश्वास दिलाना कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं सही हैं, तो वो भी एक मेजर मुद्दा है। सर अगर हम बात करें जो पीजे मार्गो के ऑपरेशंस हैं उन की देश के किन किन स्टेट्स में अभी पीजे मार्गो काम कर रही है, और खासकर जो एक्सपोर्ट की अभी आपने बात की कितनी कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट कि जहाँ तक नीम का सवाल है तो हमारा नीम तो शुरुआत ही एक्सपोर्ट के साथ हुई थी, तो 93-94 से हम नीम के प्रोडक्ट का निर्यात कर रहे हैं और हम लोग ज़्यादातर अमेरिका और यूरोप भेज रहे हैं, वहाँ पे प्रोडक्ट जा रहा है। ह्यूमिक अभी तक हम लोगों ने एक्सपोर्ट नहीं शुरू किया था, एक्चुअली लास्ट ईयर से थोड़ा थोड़ा एक्सपोर्ट शुरू किया है, क्योंकि ह्यूमिक भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हम अलग तरीके से बनाते हैं। एक्सपोर्ट करने के पहले हम खुद प्रोडक्ट को पूरा समझना चाहते थे कि अगर हम बाहर जा कर के बात करें तो हम टेक्निकल स्ट्रेंथ पे उसको बेचें रादर प्राइस के स्ट्रेंथ में, तो उसकी टेक्नोलॉजी को भी हम समझने की चेष्टा कर रहे थे पूरी। तो वो अब हम लोगों के पास काफ़ी डेटा हो गया है, और इधर मैं एक्चुअली सरकार को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि इन्होंने जो फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर लाया तो उसके कारण उन्होंने डेटा की मांग की, तो हम लोग जो अभी तक डेटा जनरेट नहीं कर रहे थे पूरा डेटा जनरेट कर चुके हैं। तो हमारे पास अब पूरा डेटा पैकेज है जिसको लेकर के हम बाहर भी जा सकते हैं। ये एक अच्छी चीज, ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है। हम तो एक्चुअली शुरू से खुश थे जब ये रूल आया, क्योंकि हमें भी ये लगा कि भी ठीक है जो सही तरीके से प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं उनके ऊपर प्रेशर आएगा, क्योंकि अगर आप डेटा जनरेट करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्च लगता है, और आपके पास अगर 5 प्रोडक्ट हैं तो 5 प्रोडक्ट के लिए आपको डेटा करना पड़ेगा। तो अब हम स्टेट्स में अगर आप बात करें तो हमारे प्रेजेंस करीबन 8-10 स्टेट्स में है डायरेक्ट, और कई ऐसी कंपनियां हैं जो हमसे लेकर के बेचती हैं, तो उनका प्रेजेंस प्रैक्टिकली पैन इंडिया हो जा रहा है। लगभग पैन इंडिया ही आप काम कर रहे हैं। सर अंत में चलते चलते मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, जो किसान साथी जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, आप उनको अपनी कंपनी की तरफ से क्या कहना चाहेंगे, और खासकर बायोस्टिमुलेंट्स को लेके क्या कहना चाहेंगे? आपको बायोस्टिमुलेंट्स मेरी समझ से बहुत ज़रूरी चीज़ है। बायोस्टिमुलेंट्स 3-4 चीज़ें करती है। ये आपके एग्जिस्टिंग फर्टिलाइज़र जो आप यूज़ करते हैं उसका इफेक्टिवनेस बढ़ाती है। अगर आप बायोस्टिमुलेंट यूज़ करते हैं तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर आप उसका इफेक्ट कम कर सकते हैं। हम लोगों ने अनुसंधान में देखा भी है कि जिसको बोलते हैं बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस के ऊपर ये काफ़ी अच्छा काम करता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भी बायोस्टिमुलेंट यूज़ करना अच्छा है। आप अपने फर्टिलाइज़र का कंजम्पशन भी कम करा सकते हैं या उसी फर्टिलाइज़र कंजम्पशन पे यील्ड बढ़ा सकते हैं, तो आपको इसका लाभ तो होगा, लेकिन आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कि आप किससे खरीदें। ये हम लोग नहीं कह सकते हैं। हम लोग तो ये कह सकते हैं हमारे पास ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट इस तरह से काम करता है और अच्छा काम करता है, फिर आपको ट्राई करके देखना पड़ेगा। जैसे जैसे आपका कंपनी पे विश्वास बढ़ेगा, आप खरीदोगे, आप अपने भाई बंधुओं को बोलोगे, तो ग्रोथ इसी तरह से होता है।
तो हमारा जो ग्रोथ हुआ है लास्ट 15 साल में वर्ड ऑफ माउथ से हुआ है, और हमारी टीम भी है जो जाकर के समझाती है लोगों को, करती है कैसे काम है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने देखा कि प्रदीप जयपुरिया सर ने कितने अच्छे तरीके से बताया कि उनकी जो कंपनी है किस तरीके से किसानों के लिए काम कर रही है, और खासकर जो बायोस्टिमुलेंट है उसकी नीड, उसकी किसानों को ज़रूरत क्यों है। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।